कि इसमें जो दिया गया tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री बराबर प्रूफ करना है हमको क्या? √3 लाना है। अब देखो √3 कैसे लाएंगे। √3 लाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, उससे ये देखिए कि हमारा LHS क्या है और RHS क्या है। अगर ये दो, अब RHS आपके दिमाग में अगर प्रूफ करना है तो दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि हमें RHS में √3 लाना ही लाना है, ये हमारी शर्त है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे इसको प्रूफ करेंगे। tan 7 डिग्री लिखा है, देखा है tan 7 डिग्री ऐसे लिखा है, tan 7 के साथ tan 83 लिख लो, इसके ग्रुप बना लो, मतलब जिसको जिससे सब प्रूफ करना है जिससे वही आपको उसके साथ लिखना है। और आपका tan 23 ऐसे लिखा रहने दो और tan 67 डिग्री इसके साथ लिख दो और आपका tan 60 डिग्री लास्ट में लिख दो। ये बात आपको आ गई होगी। अब देखिए अगर ये बात समझ आ गई है तो देखिएगा कुछ नहीं करना है, वही अपना पुराना तंत्र मंत्र लगाना है। tan 7 डिग्री इंटू tan 90 माइनस, कितना माइनस करें तो 83 हो जाएगा बेटा? 7। वेरी गुड। 7 माइनस करें तो हमारा 83 हो जाएगा। हकीकत यह है कि हमको 90 माइनस थीटा लगाना ही लगाना है किसी ना किसी शर्त पर। अब tan 90 माइनस थीटा ये हमारा हो गया। tan 23 बेचारे को ऐसे लिखा है, tan 67 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 23। ओके ओके, tan 60 ये हो गई बात। बस जनाब अब आइए, tan 7 डिग्री tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है तो cot 7 डिग्री हो जाएगा और tan 23 ऐसे लिखा रहने दो, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा और ये cot 23 डिग्री हो जाएगा और आपका tan 60 डिग्री ऐसे लिखा रहने दो। सबको समझ आ गई होगी बात, बोलो यार। अच्छा, ये बात समझ आई है अगर तो एक बार और याद रखें कि tan 7 डिग्री को मैं ऐसे लिखा रहने दूं और tan अपोजिट होता है किसका? कट का, और कट अपोजिट होता है tan का। तो फार्मूला तो आप जानते हो, तो इसके जगह में 1/7 डिग्री लिख सकता हूँ, tan 7 डिग्री, और इसके जगह tan 23 ऐसे लिखा रहने दो। और एक काट की बात करें तो काट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। बस यहाँ लगा दो तो आपका हो जाएगा 1/tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। बस जनाब कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा 1 इंटू 1 इंटू tan 60 की वैल्यू √3 बन जा √3। आई हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन, द RHS डन। तो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन और बताया जाए। साइन स्क्वायर 65, ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल डिफरेंट। अभी हमने आपको एक इंटू में सारे क्वेश्चन दिए थे, अब थोड़ा ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25, हाउ वी कैन प्रूव द क्वेश्चन। देखो अब देखिएगा इसमें होगा क्या। साइन स्क्वायर 65 को चेंज करिएगा तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, साइन 90 माइनस 25। 90 में से 25 को माइनस कर दें तो आपका 65 के बराबर हो जाएगा और ये पूरे का स्क्वायर है। वाई? बिकॉज साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर चल रहा है। अब इस थीटा को मैंने केवल अरेंज किया है, थीटा को केवल अरेंज किया है। हमने किया क्या? साइन स्क्वायर 65 को हमने साइन 90 माइनस थीटा में चेंज कर लिया। 90 में से 25 चला गया तो 65 मिला, स्क्वायर स्क्वायर लिखा है प्लस साइन स्क्वायर 25। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर
कॉस थीटा। अब एक फार्मूला और सुन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद रखिए। अब साइन 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बोलो यार, तो कॉस थीटा की वैल्यू 25 है और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर 25। इसमें हमने थीटा को इक्वल कर लिया। हियर इज अ थीटा 65, हियर इज अ थीटा 25, लेकिन हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि इसको अगर इसके बराबर कर दें तो हमें एक फार्मूला मिल जाएगा। वो फार्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 25, तो कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25, थीटा सेम होगा तो वैल्यू क्या होगी 1। तो आई हैव सॉल्व क्वेश्चन, माय आंसर इज 1। एनीबॉडी एल्स प्रॉब्लम? नो, होना भी नहीं चाहिए यार। चलो हो गई बात। कोसेक 80 डिग्री माइनस सेक 10 डिग्री बराबर 0 लाना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। हमें ये दो क्वेश्चन पे कुछ बातें करनी है, जरा देखिएगा। अरे ओ उमाकांत, समझ आ रही है? चलो देखो, क्वेश्चन पहला हम लगाते सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉसेक, फट से पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को। आप लोग हमारे साथ लिखते रहिए, बड़ा मजा आएगा, समझते रहिए, दिमाग भी चले, अकल भी चले और कलम भी चले। कॉसेक 90 माइनस थीटा को बात करें हम, कॉसेक 90 माइनस 10 डिग्री भी कहें राइट। 80 लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ, बस देखने का अंदाजा अलग है, भाव अच्छे हैं तो आपको हर चीज में खूबसूरती की नजर आएगी, बस आपके विचार अच्छे। पता लगा बहुत गंधीला विचारधारा है, कुछ नहीं। गधा का मतलब क्या होता है, हाँ, गलत धारणा। गलत धारणा, जिसकी विचारधारा ही गलत हो क्या है, गधा है। गधा कभी हंसता नहीं है, अगर वो हंस दे तो उसी दिन से घोड़ा हो जाएगा। श्योर है, क्योंकि गधा हंसता है। तो देखिएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कम टू द पॉइंट, कॉसेक 90 माइनस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू 10 डिग्री, तो आई हैव द वैल्यू ऑफ 10। और देखो बच्चा हमको तो वही ला लिया, सेक 10 डिग्री, अभी प्लस अभी 0। यस सर, कर लिया। आई हैव प्रूव्ड द क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, इसको फट से लिखिए और दूसरा क्वेश्चन चलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। सब लोग लिख चुके हैं, सबने लिख लिया? चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये आ गया छोटा भी, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूला कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यह साइन थीटा का ये मैंने फार्मूला बताया है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया, प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा ऐसे ही लिखा रहने दो, हमें लाना था रे 1, तो सुन का लिया, आ गया क्वेश्चन। देखो इधर क्वेश्चन कदमों में है, बस कदमों में फोटो, सब कुछ आपके सामने है। कभी कभी सामने हो और मिलता नहीं, ये कब होता है, जब बारात में जाओ और सब लोग खा रहे हैं और तुम भीड़ की वजह से वहां नहीं जा पा रहे हो, तो इस बात की घुटन हो रही है, काश हम भी वहां रहते। तो क्या है, सब है, दिख रहेगा क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन सामने आपकी बिल्कुल लगे, कोई भी क्वेश्चन आपको
मैथमेटिक्स हाई स्कूल की बात करें, हाई स्कूल मैथमेटिक्स में आपके जितने भी कॉन्सेप्ट, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन ऑफ ज्योमेट्री हो, या आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दैट मेनी चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके दिए गए हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टरों में सबसे इजी अगर चैप्टर है तो वह है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसलिए बच्चे भयभीत ना हो, और बच्चे पहली बार अगर कक्षा 10 में आते हैं तुरंत साइन काश देखा, ये इतनी भयानक बात कहाँ से आ गई, इतना कर्रा सवाल, बाल लड़का 4 बच्चे। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर इतनी तगड़ी चीजें बताई जाएंगी इतने अच्छे से कि आपको कभी कंफ्यूज होने नहीं है। साइन गुड़ा होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर, साइन गुड़ा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कास का गुड़ा हुआ तो कास स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। तो आपका फार्मूला है तो प्रूव दिस क्वेश्चन। और सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लगाइए, सुनिए, समझिए, जहां भी प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन कमेंट में लिखते रहिए, और भैया सब्सक्राइब क्लिक करो, और ये सब तभी हम लोगों की इच्छा होगी कि आगे और वीडियो बनाए जाए। पता लगता है आप लोग वीडियो देख के खाली बस खिसक लेते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यही है।